तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम सवाल करेंगे और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 27 सितंबर को। याद रखना दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो याद रखना 11 दिसंबर को। याद रखना 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली आईएएस परीक्षा कब हुई थी। भारत में पहली आईएएस परीक्षा कब हुई थी। तो याद रखना जुलाई 1947 में। याद रखना भारत में पहली आईएएस जो परीक्षा हुई थी वह जुलाई 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि सीरिया की राजधानी क्या है। ओलेपो, दशमिक, हामा या फिर लताकिया। तो याद रखना सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक है। सीरिया की राजधानी दोस्तों क्या है, दमिश्क है। क्या है, दमिश्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रिटेन की। जो वर्जिन एयरलाइंस है वह ब्रिटेन देश की है। अगला सवाल है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है। ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल या फिर मेजर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जनरल होता है। अगला सवाल है, कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था। 1985, 1995, 2000 या फिर 2 जून 1990। तो कावेरी जल न्यायाधिकरण का जो गठन है 2 जून 1990 को हुआ था। अगला सवाल है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 फरवरी 2003 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी आईएमपी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद रखना कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वह 23 जनवरी 1897 को हुआ था। देखो ऐसा पूछ लेते हैं कि जनवरी फरवरी ये महीने पूछ लेते हैं, 23 जनवरी और कौन सा सन है, 1897। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई थी। 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वह 7वीं सदी में हुई थी। कौन सी सदी में, 7वीं सदी में हुई थी। अगला सवाल है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1857, 1862, 1875, 1880। तो मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1862 में हुई थी। अगला सवाल है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गंगा, स्वर्ण रेखा, नर्मदा या फिर कावेरी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। भारत, अरब, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी। दिल्ली, काहिरा, बेलग्रेड या फिर मॉस्को में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो पहली बैठक है वह बेलग्रेड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। पुणे, वेलिंगटन, दिल्ली या फिर लखनऊ में। तो यह वेलिंगटन में स्थित है। अगला सवाल है, भारत से पूछा गया कि भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है। चीन, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो अमेरिका को होता है। अगला सवाल है, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1975, 1979, 1985 या फिर 90। याद रखना प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है वो 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सबसे बड़ी जो विधान परिषद है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल है, लोकसभा को समय से पहले कौन भंग कर सकता है। तो याद रखना राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा को समय से पहले अगर कोई भंग कर सकता है तो वह राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका। तो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है। अगला सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो याद रखना संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। 4 जुलाई, 3 जनवरी, 1 जनवरी या फिर 21 जून। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह 3 जनवरी को होती है। अगला सवाल है,
अधिकतम दूरी कब होती है दोस्तों? तो अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। अगला सवाल है, डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा के पास, मरुस्थल में या पर्वतों में? तो डोलड्रम जो क्षेत्र है वह भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। अगला सवाल है, आइसोक्रोन रेखाएं किससे संबंधित है? आइसोक्रोन रेखाएं किससे संबंधित है? तापमान से, वर्षा से, समय से, या फिर ऊंचाई से? तो आइसोक्रोन जो रेखाएं होती है वह समय से संबंधित होती है। अगला सवाल है, मोटर वाहन उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर जापान? तो मोटर वाहन उत्पादन में सबसे फर्स्ट स्थान कौन सा है? तो अमेरिका का है। अगला सवाल है, रूट नॉट किसकी बीमारी है? रूट नॉट किसकी बीमारी? गेहूं, चावल, टमाटर या फिर कपास की? तो रूट नॉट जो बीमारी है वह टमाटर की है। अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में जो एसटीडी सेवा है वो 1960 में शुरू हुई थी। अगला सवाल है, ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो ओडिशा राज्य जो बिहार से 1936 में अलग हुआ था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि ओडिशा राज्य है और बिहार से कब अलग हुआ था? पहले एक ही था, लेकिन जब बिहार से अलग हुआ उड़ीसा तो वो सन कौन सा था? 1936 में हुआ था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एनालेट्स किसकी पुस्तक है? बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस या फिर लाओ त्से? याद रखना, एनालेट्स जो पुस्तक है वह कन्फ्यूशियस की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खोरदाद साल किसका त्योहार है? खोरदाद साल किसका त्योहार है? हिंदू, मुस्लिम, पारसी या सिख का? तो यह पारसी का होता है। खोरदाद जो साल जो त्योहार होता है वो पारसी का होता है। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल प्रदूषण, ओजोन परत, वन संरक्षण या फिर जलवायु परिवर्तन? तो ओजोन परत से संबंधित है। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉस्टिस संधि किससे संबंधित है दोस्तों? तो यूरोपीय संघ से संबंधित है। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? केवल प्रथम, केवल द्वितीय, तृतीय में या सभी में? तो कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था केवल द्वितीय में लिया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? रूस, अमेरिका, चीन या जापान? तो आयात जो होता है वह चीन से होता है। अगला सवाल है, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किसने की थी? तो याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज लागू करने की जो सिफारिश है बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला सवाल है, नागालैंड को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नागालैंड को विशेष जो प्रावधान है वह 371 ए अनुच्छेद से है। अगला सवाल है, एरियाना एयरलाइंस किस देश की है दोस्तों? भारत, अफगानिस्तान, ईरान या फिर इराक? तो एरियाना एयरलाइंस अफगानिस्तान की है। अगला सवाल है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल है, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? 44वां, 42वां, 52वां या 61वां? तो 42वां में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लाल सागर को किस प्रकार की संरचना है? लाल सागर किस प्रकार की संरचना है? ज्वालामुखी, भ्रंश घाटी, हिमालय या फिर मरुस्थल? तो भ्रंश घाटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आइसोबार किससे संबंधित है? तापमान, दबाव, वर्षा या फिर समय? यहाँ पर राइट आंसर होगा दबाव से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गुजरात में, तमिलनाडु या फिर बिहार में? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो या फिर बीजिंग? तो विश्व का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो लंदन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई अगर परियोजना की बात की जाए तो पाकिस्तान में होता है। अगला सवाल है, सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की या फिर ईरान? तो यह मिस्र है। अगला सवाल है, ग्रंथा की उपाधि किसने दी गई? ग्रंथा की उपाधि किसे दी गई? शिवाजी, अकबर, औरंगजेब या फिर बाबर? तो शिवाजी को। अगला सवाल है, एसटीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एसटीडी का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डोलडम क्षेत्र में क्या होता है? तेज हवाएं, वर्षा नहीं होती, शांत वायु होती है या फिर बर्फबारी होती है? तो डोलडम क्षेत्र में शांत वायु होती है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी कब होती है? तो यह 3 जनवरी को होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की अधिकतम दूरी सूर्य से कब होती है? तो यह 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किससे संबंधित है? तो जल बंटवारा से
संबंधित है। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता किससे जुड़ा है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। अगला सवाल है, रूट नॉट रोग का कारण क्या है दोस्तों? तो यह रूट नॉट रोग का कारण किससे? तो निमोटोड से होता है। अगला सवाल है, मोटर वाहन उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो यह अमेरिका है।